जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जो सत्संग हम आज पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है हमारे युग के महापुरुष। असतगिरि सम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा पत्र मूर्वी लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम तथपि तव गुणाम आशीषम पारम न याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग कर आपके गुण लिखें तो भी सरस्वती माँ असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव हैं। तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, उसने यह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी सेवानिवृत्त से ज्ञात हुआ और उनके दर्शन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई। चूंकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए यह लिखा। इबे आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का सुअवसर प्राप्त हो गया। उनके चरण कमल स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वे कह रहे हों, मम दर्शन फल पूर्ण परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यह महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते खाने लगता है जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं और मेरा मानना है कि वे बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भागवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरु जी तो कल्प वृक्ष के अंतर हैं। कल्प वृक्ष से सब आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। गुरु जी केवल लाभान्वित करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरु जी के व्यवहार एवं वाणी में वे 100% पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि गुरु जी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अनेक महर्षियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर ही कलयुग में गुरु नानक देव और श्रीचंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नव जन चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरु जी भी वही कर रहे हैं, यह मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, किंतु मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसीलिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर की छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करें। गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वे न केवल अपने अनुयायियों के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं।
महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरु जी से महापुरुष ईश्वर से भी उच्च हैं। वे लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तर हर संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरु जी सचखंड वासी हैं। ये सचखंड क्या है और कहाँ है, इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरु जी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहे पर हुई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। संध विशुद्ध मिले प्रभ ताहि, चिंतवै राम कृपा कर जाहि। कहते हैं, निरंकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को कर्म से धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड और कर्म खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरु जी पहले अपने भक्त की समस्याओं को इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले आते हैं। यह यात्रा का पहला भाग है, धर्मखंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है, पर वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। यह ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि यह जीवन जो प्रभु ने सर्व आनंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था, व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह श्रम खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा का प्राप्ति का आभास होता है। उसे सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। यह कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परम आनंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है। गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरु जी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आपके चरण कमल को समर्पित। हे भगवान शिव, गुण गान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय हैं आप हमारे, आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करें उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दें सब बाधाएं और भव सागर से पार करें। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग जगदीश चंद्र पांडे अंकल नैनीताल का है। पाठ पढ़ते वक्त होने वाली हर भूल के लिए मैं गुरु महाराज से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबसे भी माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पाठ पढ़ते वक्त होने वाली सब भूलों के लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु जी और आप सब से क्षमा मांगती हूँ।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।